पर्यावरण किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों को। भौतिक पर्यावरण का प्रमुख घटक कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति। हमारा व्यवहार किससे प्रभावित होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक पर्यावरण से। शोर किस प्रकार का दबाव कारक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणीय को। प्राकृतिक विपदा का उदाहरण कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप। प्रदूषण किस प्रकार का दबाव है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरणीय। निर्धनता और वंचन किससे जुड़ी होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक असुविधा से। सामाजिक न्याय और समानता किसे कम करने में सहायक हो सकते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कूठा और आक्रामकता। पर्यावरणोन्मुख मनोवृत्ति का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण की रक्षा के प्रति मनोवृत्ति। किस घटना को मानव निर्मित आपदा माना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चेरनोबिल। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। शोरगुल का प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर। भूभागीयता किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वास क्षेत्र से लगाव। ध्वनि प्रदूषण से किस समस्या का सामना करना पड़ता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रवण क्षमता को कमी। प्राकृतिक आपदा का एक उदाहरण कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप। पर्यावरणीय प्रतिबल का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणीय समस्याओं का दबाव। ओजोन परत के दुर्बल होने का कारण क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CFC का उत्सर्जन। कौन सा घटना 1984 में हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल गैस कांड। CFC का मुख्य उपयोग किसमें होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशीतक में। कौन सा प्रदूषण ध्वनि की अधिकता से होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि प्रदूषण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC किसे प्रभावित करती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन परत को। चेरनोबिल दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1986 में। थ्री माइल आइलैंड दुर्घटना किस देश में हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। भीड़ और सघनता में अंतर किससे जुड़ा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए,
व्यक्तिगत अनुभव। वायु प्रदूषण का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य पर। ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कोलाहल में। सामाजिक न्याय किसे कम कर सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आक्रमणकर्ता। पर्यावरणीय मनोविज्ञान क्या अध्ययन करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मानव पर्यावरण संबंध। पर्यावरणीय मनोविज्ञान किससे अध्ययन से जुड़ा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं से। प्राकृतिक आपदाएं किसका उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरणीय दाब से। भूभागीयता किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वास क्षेत्र से भावनात्मक लगाव। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किस स्तर पर पड़ता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए शारीरिक और मानसिक से। प्राकृतिक विपदाओं का एक उदाहरण क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बाढ़। पर्यावरणीय दबाव कारक का एक उदाहरण क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए प्रदूषण। प्लेग महामारी कब भारत में फैली थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1994 में। ओजोन परत का क्या कार्य है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाव। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए प्रशीतन उपकरण में। पर्यावरणीय प्रदूषण से सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य। व्यक्तिकरण और सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरणीय स्थितियों से। मनोविज्ञान और जीवन का परस्पर संबंध किससे जुड़ा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक और पर्यावरणीय कारक से। कौशल को किस रूप से परिभाषित किया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए दक्षता से। मनोवैज्ञानिक कौशल का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए प्रशिक्षण और अनुभव से। मनोवैज्ञानिक कौशल कितनी श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 3। संप्रेषण कौशल में क्या शामिल होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाचन और सक्रिय श्रवण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वस्तुनिष्ठता से। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक प्रशिक्षण। मनोवैज्ञानिक के रूप में कार्य करने के लिए कौन सी क्षमताओं आवश्यकता होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए परामर्श और
निर्देशन कौशल। साक्षात्कार कौशल में कौन सा कौशल शामिल होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सकारात्मक आदर। परामर्श की प्रारंभिक अवस्थाओं में परामर्शदाता क्या करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वास और कार्यकारी संबंधों का निर्माण। समानुभूति का क्या अर्थ होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के अनुभवों को समझना। परामर्शदाता द्वारा किसी को रेफर करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषज्ञ की योग्यता और दक्षता को। एक उत्तरदायी मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कौन सा गुण होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण की अच्छी जानकारी। संचार में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थ का सही ग्रहण करना। पारस्परिक साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता का क्या उद्देश्य होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। साक्षात्कार की प्रारंभिक तैयारी क्यों महत्वपूर्ण होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सफलता का असफलता का निर्धारित करना। व्यावसायिक मनोवैज्ञानिक किस प्रकार के कार्य करते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान। एक अच्छे मनोवैज्ञानिक में कौन सी विशेषताएं होती हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक मानसिकता। परामर्श प्रक्रिया की पहली अवस्था क्या होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक खुलापन। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिक गुणों की जानकारी। परामर्श में लाभार्थी को क्या लाभ होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्याओं को समझने में मदद करना। संचार कौशल जीवन के किस क्षेत्र में आवश्यक होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हर क्षेत्र में। संचार का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, संवाद का प्रभावी स्थानांतरण। समानुभूति का उपयोग किसमें होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, परामर्श प्रक्रिया। संचार प्रक्रिया का कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थ का सही ग्रहण करना। एक कुशल साक्षात्कारकर्ता में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षता और अनुभवी। साक्षात्कार में सफलता किस पर निर्भर करती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक तैयारी। मनोवैज्ञानिक कौशल में किस प्रकार के परीक्षणों का उपयोग होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक उन्मुखता वाले परिपक्ष। एक अच्छे मनोवैज्ञानिक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों के अधिकार और सम्मान। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनिष्ठता।
परामर्श प्रक्रिया की अंतिम अवस्था क्या होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यवाही करना। संवाद में किस प्रकार के संकेत का उपयोग हो सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हाव भाव और शारीरिक भंगिमा। सहानुभूति का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के अनुभव समझने में। परामर्श के दौरान क्या महत्वपूर्ण होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाभार्थी के अनुभव को समझना। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक में क्या विशेषता होनी चाहिए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक मानसिकता। समानुभूति से किस प्रकार का संदेश मिलता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, परामर्शदाता की संवेदनशीलता। संचार प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, संदेश का सही स्थानांतरण। एक अच्छा मनोवैज्ञानिक किसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों के अधिकार और सम्मान के लिए। परामर्श में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा गुण होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपनीयता बनाए रखना। संचार कौशल जीवन में किस क्षेत्र से आवश्यक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी क्षेत्रों में। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक के लिए किस प्रकार का ज्ञान आवश्यक होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान।